स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो मनुष्य यह सोचता है कि मैं तो दूसरों की तुलना में काफी कमजोर हूं, वह व्यक्ति कमजोर ही बन जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है। तो मन के जीते जी यदि कोई व्यक्ति अपने मन से यह कहेगी, मैं तो दूसरों की तुलना में अधिक ताकतवर हूं, तो वह दूसरों से अधिक ताकतवर बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन की विचारों का ही है। बुरे विचार अपने मन में अपनाने से मनुष्य कमजोर बन जाता है। वही एक अच्छे विचार मात्र से वह बलवान बन जाता है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं, आपको खुद से लड़ना है, अपनी अंदर उस भावना पर काबू पाना है, ना कि बाहरी संसार में शांति खोजना है। यह सभी आपके मन के अंदर ही मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर ही छुपी है। और हम लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं कि इस संसार में कितना अंधकार है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ माइंड होता क्या है। और इस वीडियो में श्रीनिवास रामानुजन के मन के शक्ति के बारे में भी जानेंगे कि वह इतना बड़ा कैसे गणित के स्वामी बन गए, वह अपने दिमाग को कैसे यूज करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको जानकर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी अपनी एक किताब कर्मयोग में लिखते हैं कि मन की विचारों में ऐसी ताकत है कि पहाड़ों की सीना चीरकर उसका सिंहासन बनाया जा सकता है। अगर विवेकानंद के बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक सच्ची उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने दशरथ मांझी के बारे में जानते ही होंगे। जो बिहार के गया जिला का एक गांव गहलोर के रहने वाले थे। उन्होंने पूरे पहाड़ को सिर्फ छैनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर, क्योंकि तब मालूम चलेगा कि मन की ताकत में कितनी शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। स्वामी जी के अनुसार चेतन मन वह मन है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं। वही अवचेतन मन वह मन है जिसमें हम अनजाने में सोचते हैं। चेतना ही हमारे मन के फिर अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें सफल होने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए कहेगा। इसी तरह यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दिमाग की गहराई को अच्छी तरह से जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं कौन हूं? मेरे शरीर का इस धरती पर होने का क्या उद्देश्य है? एक बात पर ध्यान देना है। ध्यान को करने से पहले आपको एक अच्छा जानकार व्यक्ति जो ध्यान करना जानता हो उसके सानिध्य में करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ध्यान की अवस्था को गहराई से समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपना जीवन से निराश हो गए हैं, उसे अपने आप को अंदर से खोज करनी है। एक यात्रा करनी होगी, खोजना है उस हिस्से को जो अभी भी आपके अंदर पहले की तरह ही जीवित है, उत्साहित है, ऊर्जावान है। आपके जीवन में कितना ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आपको अपने अंतर्मन से कहना है, सब ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।
कर्म करने को हम सब संभाल लेंगे, लेकिन विवेकानंद कहते हैं आप लोग उस अंतर्मन की आवाज को उसको अपने अंदर कहीं खो दिया है। उस अंतर्मन की आवाज आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। कभी कभी वह मन जागृत हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए आपके अंदर से बाहर आ जाता है, और कुछ क्षणों के लिए आप खुश हो जाते हो, आनंदित महसूस करते हो और फिर अच्छाई में खो जाते हो। लेकिन जैसे ही उस अंतर्मन को आप पहचानने में भूल करते हो, वैसे ही फिर से आपके मन में अवसाद और दुख घेर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं अगर आपको चिंता और दुख सताने लगे तो वह छोटा सा मन आपके अंदर अभी भी जीवित है। अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दो। आप यह सोचो कि वह भी मैं ही हूँ, जो चीख चीख कर कह रहा है कि अभी हमें जीना है। इस पिंजरे से बाहर निकलना है, उसको बाहर लाना है। आपको अपने उस अच्छे हिस्से का एहसास करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दोस्तों, यह सिर्फ एक नींद है। इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय बहुत कठिन होगा। आप कहेंगे क्यों उठूं, क्यों जागो, क्या रखा है इस जीवन में? सब कुछ तो खराब है। इस जीवन में कोई भी विषय की खुशी मिल नहीं रहा है, तो क्या फायदा है ऐसा जीवन जीकर? सब जगह तो अंधकार ही नजर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से पहले आप वह छोटी सी अंतर्मन की आवाज को सुन लेना है, जो तुमसे हमेशा कह रहा है कि मैं तुमको टूटने नहीं दूंगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहता हूं कि उठो जागो, जब तक ना रुको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक हो गई, आप अवसादग्रस्त हो, परेशान हो, तनाव में हो, तो जो आपको विचार परेशान कर रहा है, आपको अपने इस मन पर ध्यान नहीं देना है। इससे बचने के लिए आप अपने मनपसंद का कोई कर्म करते रहे। अपने इस बुरी मन को सोचने का कोई समय ही नहीं देना है। विवेकानंद कहते हैं हर इंसान सकारात्मक होता है। वह दुनिया को नया नजर से ही देखता है। लेकिन जैसे ही मन में यादें, स्मृतियां जाती है, तो वो फिर से नकारात्मक हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं आप जी भी ईश्वर को मानते हो, उनका पाठ, उनका ध्यान आपको करना ही होगा, क्योंकि यह मन के शांति के लिए सबसे उत्तम उपाय है। स्वामी जी कहते हैं आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। शांति मन से प्रकृति को देखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अच्छे शब्द, भगवान के नाम का बार बार जप करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दिमाग शांत होता है, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ में, भजन में भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।